जो स्टूडेंट जो है वो केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं। फर्टिलाइज़र दैट आर ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नेचुरल फर्टिलाइज़र, आर्टिफिशियल और मिनरल फर्टिलाइज़र जनरली कंटेन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। और फर्टिलाइज़र 7 to 8 जो है वो pH मेंटेन करता है, और अगर 8 से अबव हो जाए तो स्टेराइल हो जाती है, 7 से कम हो जाए तब भी स्टेराइल हो जाती है। यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट जो है ना वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की एग्जांपल हैं। और ए नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र विच इज़ ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑन कैल्शियम कार्बाइड। नाइट्रोजन को अगर आपने कैल्शियम कार्बाइड से मिलाया तो आपके पास एक फर्टिलाइज़र बन रही है जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कंसिडर की जाती है, जिसको आप यूरिया कहते हैं। इसका फार्मूला होता है N2H4CO। और बच्चों जिसका फार्मूला N2H4CO है, और जो है वो इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज 46% है। ठीक है, यूरिया इज़ एन एक्सेलेंट नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र विच कंटेन नाइट्रोजन अबाउट 47%, 46 पॉइंट समथिंग, यू कैन टेक 47। और ये कैसे निकाली हमने? नाइट्रोजन के मास को टोटल के मास से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली यूज नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र इज़ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र जो बहुत ज़्यादा कॉमनली और वाइडली जो यूज़ हो रही है वो यूरिया है। ठीक है, अच्छा, द एलिमेंट विच whose presence is very helpful in rapid growth of plants and provides protection against disease and instinct। तो जो एलिमेंट ऐसे हैं ना, ये हाँ एलिमेंट की बात कर रहा है ना, तो एलिमेंट ऐसा जो है ना फॉस्फोरस है। अच्छा, द phosphorus fertilizer obtained by the mixing of phosphorite and sulfuric acid in a special chamber is called triple phosphate। और नहीं, इसमें क्या बोला उसने कि फॉस्फोराइट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला रहे हैं इन स्पेशल, तो सुपर फॉस्फेट बनेगी। ठीक है भाई, ये फॉस्फोरस की दो फर्टिलाइज़र होती हैं, एक ट्रिपल फॉस्फेट होता है, एक सुपर फॉस्फेट होता है। इनका जो है ना प्रिपरेशन मेथड अलग है, इनका प्रिपरेशन मेथड अलग है। और इनके सीन्स ऐसे हैं कि भाई जैसे कि अगर आपने फॉस्फोराइट को सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाया तो सुपर फॉस्फेट बनेगी, और अगर आपने फॉस्फोराइट को फॉस्फोरस एसिड से मिलाया तो ट्रिपल फॉस्फेट बनेगी। अच्छा, फार्मूला ऑफ ट्रिपल फॉस्फेट जो है ना भाई वो आपके पास कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, सी जो ऑप्शन है वो। अच्छा, द बेस्ट पोटेशिक फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर कंटेनिंग परसेंटेज ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ असेंबली ऑफ P2O3 इज हाँ, ये बुक में मेंशन है ये बात, सुपर फॉस्फेट है ये। ठीक है, विच इज द बेटर क्लीनिंग एजेंट। डिटर्जेंट इसलिए है बच्चों क्योंकि वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में वर्क करता है और कुछ ऑयली और ग्रीजी चीज़ों को निकाल देता है। विच कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर इफेक्टिवली विदाउट एनी वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ सीयम। Which of the following can be used in hard water effectively without any wastage of in the form? अच्छा, हार्ड वाटर में यूज़ हो सकता है ना बेटा, तो हार्ड वाटर में डिटर्जेंट्स है। A transparent amorphous substance obtained by the fusion of various metallic silicates is called ट्रांसपेरेंट amorphous substance जो है वो और फ्यूजन, हाँ तो वो ग्लास होता है ना। ठीक है, ग्लास विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम सिलिकेट एंड दी कैल्शियम सिलिकेट इज सोडा ग्लास। अच्छा, मैंने ग्लास की इस वीडियो में ग्लास की सारी टाइप्स बताई हुई। द ग्लास अपैरेटस यूज इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरी इज अच्छा, जो लेबोरेटरी में यूज़ कर रहे होते हैं ना बच्चों, उनका सीन ऐसा होता है कि भाई वो जो है ना हीट रेजिस्टेंट होता है ना, तो वो पायरेक्स ग्लास होते हैं। अच्छा, ब्लू कलर जो होता है ना भाई, ये कसम से ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि कौन सा कलर आ रहा होता है। तो ब्लू कलर आ रहा होता है क्यूपेरिक ऑक्साइड से। द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम रॉटन
फ्रॉम कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आर कॉल्ड synthetic fibers. अच्छा, नेचुरली अकरिंग जो आपके पास पॉलीमर है बच्चों, इसमें इसने ऑप्शन, अच्छा नहीं बहुत हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें इसने बोला हुआ है कि नेचुरली अकरिंग पॉलीमर, और ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं इसने, पॉलीइथाइलिन, पीवीसी, प्रोटीन्स होते हैं ना, पॉलीप्ले, तो ये तो सब सिंथेटिकली बनाए जाते हैं, पीवीसी, प्रोपाइलिन और पॉलीइथाइलिन। अच्छा, विच इज़ नॉट अ नेचुरल पॉलीमर, सिल्क, वुल, नायलॉन, लेदर। अब देखें, लेदर तो स्किन वगैरह है ना, और इसी तरह सिल्क हो गया, वूल हो गया। तो जो नायलॉन है ना, नायलॉन ये बेसिकली नेचुरल पॉलीमर नहीं है, और ये इसकी ये पॉलीमराइजेशन से बनता है, और इसका जो पॉलीमराइजेशन में जो इसके मोनोमर्स है ना, वो मैंने आपको बताए हुए हैं। अच्छा, बाकी जो है वो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉलीमर, तो पॉलीमर इसमें कौन नहीं है भाई, सेलुलोज इस पॉलीसेकेराइड है, पॉलीमर है, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स आपस में मिलकर, प्रोटीन, अमाइनो एसिड का, रबर भी जो है, फ्रक्टोज जो है वो कि ये मोनोसेकेराइड है। तो जो फ्रक्टोज है ना, वो एक सिर्फ सिंपल शुगर का एक यूनिट है। तो जो मोनोमर्स ऑफ पीवीसी है वो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड के मोनोमर विनाइल क्लोराइड है। टेफ्लॉन जो है ना वो टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, पॉली इथाइलिन इसको। और नेचुरल पॉलीमर अमंग द फॉलोइंग, तो नेचुरल पॉलीमर बेटा जो है इसमें सेल्यूलोज है, टेफ्लॉन, पॉलीइथाइलिन, पीवीसी सब वो है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सीन हो गया। और अगर कोई एमसीक्यू में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।